हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 या फिर कह लीजिए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आगामी छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग की जो भर्ती परीक्षा होगी उसकी दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये हमारा वीडियो नंबर 1 ही है और हम इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ पे एमसीक्यू के माध्यम से आप सभी का तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस सीरीज में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मैंने खुद ही तैयार किया है, ताकि मैं पूरे सिलेबस को आपके लिए आसान भाषा में एमसीक्यू के माध्यम से एक्सप्लेनेशन कर सकूं। क्योंकि कई बार से ऐसा होता है ना कि हम थ्योरी पढ़ें, थ्योरी पढ़ने के बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो मैं ये इस वीडियो सीरीज में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम से संबंधित जितने भी इसका सिलेबस है उन सभी को एमसीक्यू के माध्यम से एनालिसिस कराऊंगा, ताकि आपकी तैयारी भी अच्छा खासा हो जाए। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। हाँ, अगर इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को चाहिए होगा तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे हम वीडियो का पीडीएफ आप सभी के लिए प्रोवाइड जरूर करा देंगे। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम जाने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक चीज मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 जो है इसमें कुल कितनी धाराएं हैं आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम कब का है, तो ये 1915 का है। ये एक्चुअली में पहला प्रश्न ही मैंने ऐसा बनाया है कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम किस वर्ष का है भाई, तो ये 1915 का है। तो ऑप्शन नंबर बी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं जानकारी ये बता दूं कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 जो है इसमें कुल कितनी धाराएं हैं आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें कुल धाराओं की संख्या कितनी है और कुल कितने अध्याय हैं आप सभी को यह पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार से यह भी पूछ देता है कि धाराओं की संख्या कितनी है और कुल कितने अध्याय हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 में कुल 9 अध्याय हैं। ठीक है, कुल 9 अध्याय हैं और कुल 69 धारा देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आप सभी के लिए, ध्यान से सबको पढ़िएगा और ध्यान से आप नोट भी करते चलिएगा। आप अपने साथ एक पेन पेपर रख ले और इन सारे प्रश्नों को नोट करिए। जो कुछ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं उन सबको भी नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 को पारित किए जाने हेतु किस एक्ट के धाराओं के अधीन गवर्नर की पूर्व अनुमति ली गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब इस अधिनियम को पारित किया गया था तो कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके अधीन गवर्नर की पहले अनुमति ली गई थी, इसके बाद पारित किया गया था, बताइए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1915, इंडियन काउंसिल एक्ट 1872 या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1935। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इस धाराओं के अधीन ही इस आबकारी अधिनियम 1915 को पारित करने से पूर्व गवर्नर की अनुमति ली गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा प्रश्न है आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के किस अध्याय में बियर और सामान्य मदिरा पान गृह को परिभाषित किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभी मैं ऐसे इजी बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए रखा हूं ताकि आपको फर्स्ट वीडियो में बोर ना लगने लगे। ठीक है, बोर तो मैं लगने ही नहीं दूंगा, क्योंकि एमसीक्यू के माध्यम से मैं इसीलिए तैयार करा रहा हूं ताकि आपका इंटरेस्ट जो है बना रहे। क्योंकि डायरेक्ट अगर थ्योरी पढ़ाने लगूंगा ना तो आपको बोर लगेगा। ठीक है, तो बताइए कि कौन सा ऐसा अध्याय है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 का जिसमें बियर और सामान्य मदिरा पान गृह को परिभाषित किया गया। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 या फिर अध्याय 4, बताइए। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अध्याय 1। अध्याय 1 जो है ना इसका जो शीर्षक है वो प्रारंभिक है। ठीक है, अध्याय 1 का जो शीर्षक है उसका नाम क्या है भाई, प्रारंभिक। ठीक है, और इस प्रारंभिक के अंदर ही क्या किया गया, जो धारा 2 है इस अध्याय का, जो धारा क्रमांक 2 है, इस धारा क्रमांक 2 में ही परिभाषित किया गया। इसमें बहुत सारे, एक्चुअली धारा क्रमांक 2 है, इसमें परिभाषाओं को ही सम्मिलित किया गया है। जितनी भी परिभाषा है, जितने भी टर्म्स हैं इस छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 में, उन सभी को परिभाषित कहाँ किया गया है, धारा 2 में, अध्याय 1 के धारा 2 में किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि जिसमें क्या क्या परिभाषित किया गया, तो जैसे बियर हो गया, बोतल भरना,
मुख्य राजस्व प्राधिकारी कौन होगा, सामान्य मदिरा पान ग्रह क्या होगा, या फिर विप्रकृत या फिर डीनेचर्ड क्या होते हैं, इन सभी को परिभाषित किया गया है। इसके अलावा मदिरा, मादक द्रव्य, मादक औषधि, आबकारी राजस्व, आबकारी शुल्क, इन सारे जो टर्म्स हैं उन सभी को परिभाषित किया गया है अध्याय 1 के धारा 2 में। राइट, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आप सभी के लिए कि राज्य सरकार किसी भी मामले का अन्वेषण करने हेतु अध्याय के धाराओं के अधीन उड़न दस्तों की स्थापना कर सकती है। तो किस अध्याय के धाराओं के अधीन उड़न दस्ता टीम की स्थापना कर सकती है कोई भी राज्य सरकार? तो हम छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बनेगा कि छत्तीसगढ़ सरकार अगर चाहे तो किसी भी मामला को अन्वेषण करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, उसको जांच पड़ताल करने के लिए किस अध्याय के धाराओं के अधीन उड़नदस्ता टीम का स्थापना करेगी ताकि वो इन सभी की जांच पड़ताल कर सके? बताइए इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अध्याय 2। ठीक है, अध्याय 2 के धाराओं के अधीन। अध्याय 2 जो है इसका शीर्षक का नाम ही है स्थापना तथा नियंत्रण। ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम है? स्थापना तथा नियंत्रण। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि जो राज्य सरकार है ये उड़नदस्ता टीम की स्थापना कर सकती है और उसका नियंत्रण कर सकती है अन्वेषण कार्य हेतु। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये एक्चुअली में जो राज्य सरकार है वो अधिसूचना द्वारा स्थापना और नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त किसको? अगर ऐसा प्रश्न पूछ दे तो राज्य सरकार को। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर। 5वां प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर ये कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असुमेलित है? ठीक है, लेफ्ट में आपको धारा क्रमांक दिया गया, राइट साइड में उसका शीर्षक दिया गया। तो इसमें कौन सा ऐसी धारा है जिसके लिए एक उचित शीर्षक नहीं है हमारा अधिनियम 1915 के तहत? बताइए। अध्याय 3 आयात निर्यात और परिवहन। अध्याय 4 विनिर्माण, कब्ज और विक्रय। अध्याय 5 शुल्क तथा फीस। अध्याय 6 अपराध और शास्तियां। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। सही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा सुमेलित नहीं है, असुमेलित है। अध्याय 6 जो है अपराध और शास्तियों से संबंधित नहीं है। अच्छा, अपराध बाकी ये सब सही है। अध्याय 3 में आयात निर्यात और परिवहन से संबंधित है, बिल्कुल राइट है। अध्याय 4 जो है विनिर्माण, कब्ज और विक्रय से संबंध रखता है, बिल्कुल सही है। अध्याय 5 जो है शुल्क तथा फीस से संबंध रखता है, बिल्कुल सही है। चौथा जो विकल्प है ये सुमेलित नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा। अध्याय 6 किससे संबंधित है तो मैं यहां पे लिख देता हूं अनुज्ञप्ति हो गया या फिर अनुज्ञा पत्र कह लीजिए, अनुज्ञा पत्र तथा पास वगैरह जनरेट करते हैं ना कि कोई भी अगर मादक द्रव्य है तो उन सभी को बेचना या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाना, इन सभी के लिए पास जारी करना, ये सभी से संबंधित मतलब अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या फिर पास, इन सभी से संबंधित जो भी उल्लेख है वो अध्याय 6 के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन अपराध और शास्तियों से संबंधित किस अध्याय में वर्णन किया गया है तो अपराध और शास्तियों से संबंधित जो है ये आपको अध्याय 7 के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अध्याय 7 जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा अपराध और शास्तियां। ठीक है, अपराध 7 का भी अध्याय 7 का भी आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहां से भी इसको पूछा जा सकता है। 7 का में क्या है कि जीवन के विरुद्ध अपराधों के लिए शास्ति। यहां पे लिखता हूं अध्याय 7 का शीर्षक क्या है? जीवन के विरुद्ध अपराधों के लिए शास्ति। जीवन के विरुद्ध अपराधों के लिए शास्ति। ठीक है, शास्ति, ये हो गया 7 का क। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सभी के अध्यायों का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां की ओर। 6वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के किस अध्याय में वारंट जारी करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति का प्रावधान का वर्णन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन से आप ये समझ सकते हैं ना कि अगर इस अधिनियम का जो अधिनियम 1915 है इसमें ऐसा, पहली बात तो यहां से क्या समझ सकते हैं कि पहली बात तो यह समझना है कि जो वारंट जारी करने की शक्ति किसको दी गई है भाई? मजिस्ट्रेट को। एक चीज को आप यहां से समझिएगा। ठीक है, इसीलिए मैं ऐसे प्रश्नों को तैयार किया हूं ताकि बहुत सारे जानकारी जो आपको प्रश्न के माध्यम से ही मिल जाए, बाकी आंसर में तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही। अब आते हैं प्रश्न की कि कौन सा ऐसा अध्याय है इस अधिनियम का जिसमें यह कहा गया है कि वारंट जारी करने की शक्ति किसको होगी? मजिस्ट्रेट को होगी। बताइए, अध्याय 5, अध्याय 7 का क, अध्याय 8 या फिर अध्याय 9? क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, अध्याय 8।
अध्याय 8 का पहले शीर्षक को अगर देखिए, जब भी आप इसके अधिनियम को पढ़ेंगे ना, तो आप अध्यायों के शीर्षक को जरूर रखिएगा, उसके बाद अगर ऐसा प्रश्न बनेगा तो आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो अध्याय 8 का शीर्षक का नाम क्या है? अपराधों का पता लगाना, अपराधों का पता लगाना, अन्वेषण तथा विचारण, अन्वेषण तथा विचारण, ये इसका शीर्षक है अध्याय 8 का, राइट। अब इसी अध्याय के तहत इसका जो इस अध्याय में जो धारा संख्या 35 है, ठीक है, इस अध्याय का धारा संख्या जो 35 है, इसी में यह कहा गया है कि वारंट जारी करने की शक्ति किसको होगी भाई? मजिस्ट्रेट को होगी, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो अध्याय 8 है ना, एक चीज यह भी याद रखिएगा, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न कहीं आपको देखने को मिलेंगे। अध्याय 8 का जो क है ना, इसमें एक चीज बात की गई है। क्या किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक विशेष उपबंध होगा, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक विशेष उपबंध, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध होगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर। हाँ, ये जो अध्याय 9 है, अध्याय 9 है, ये किसे प्रकीर्ण से संबंधित है, क्योंकि मैंने बताया था कि टोटल 9 अध्याय हैं और 69 धाराएं हैं। तो अध्याय 9 जो है प्रकीर्ण है, जिसमें बताया गया कि नियमों और अधिसूचना का प्रकाशन कैसे होगा, या फिर राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति होगी, ये अध्याय 9 में कहा गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मदिरा है, ठीक है, मदिरा किसको कहेंगे, ठीक है। तो हमने बताया था कि जो ये अधिनियम है उसका अध्याय 1 का जो धारा संख्या 2 है, ठीक है, अध्याय 1 का धारा संख्या जो 2 है, उसमें सभी चीजों को परिभाषित किया गया है कि मदिरा क्या है, मदिरा पान गृह क्या है, मादक पदार्थ क्या है, मादक औषधि क्या है, इन सभी चीज को एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तो अभी इन चारों में बताना है कि कौन सा विकल्प जो है मदिरा है, मद्यसार जिसको हम स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं, ताड़ी, बियर, या फिर उपरोक्त सभी। क्या इसका सही आंसर होगा बताना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि मद्यसार जिसको स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं, ताड़ी और बियर, ये सभी के सभी जो है मदिरा के श्रेणी में आते हैं। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अध्याय 1 के धारा 2 में परिभाषित मदिरा के अनुसार क्या क्या हो सकता है? मदिरा से क्या अभिप्रेत है भाई? तो मदिरा से अभिप्रेत है कि मादक मदिरा और उसके अंतर्गत मद्यसार या फिर स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट हो गया, ठीक है, केवल स्पिरिट भी ले सकते हो, स्पिरिट हो गया, मद्य हो गया, ताड़ी हो गया, बियर हो गया, ऐसे सभी तरल पदार्थ जो अल्कोहल के बने होंगे, ठीक है, ऐसे सभी पदार्थ जो किसके बने हों? जो अल्कोहल से बने हों, ठीक है, या फिर जिनमें अल्कोहल की मात्रा उपस्थित है, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें राज्य सरकार, ठीक है, पहली बात तो ये कि ऐसे इस धारा 2 में परिभाषित ऐसे सारे मद्य पदार्थ जिसमें अल्कोहल की उपस्थिति हो, उन सभी को हम मदिरा के कैटेगरी में रखेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार जो है अधिसूचना के द्वारा भी अगर ये अधिनियमित करके बताए कि नहीं भाई ये पदार्थ भी मदिरा के कैटेगरी में आएगा, तो राज्य सरकार जो है मदिरा घोषित कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर या फिर आबकारी विभाग के मंत्री कौन है? ये बहुत आसान प्रश्न है। ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय की मैं बात करूंगा, अगर भविष्य में आप कभी वीडियो देख रहे हैं तो उस समय थोड़ा सा आप अपडेट कर लीजिएगा। मैं वीडियो बना रहा हूं कब? 18/10/2024 को बना रहा हूं। इस डेट के अकॉर्डिंग मैं यहां पे आंसर बताऊंगा। छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक विभाग के मंत्री कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री विष्णुदेव साय जो है, जो कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, वही जो है आबकारी विभाग के मंत्री हैं, श्री विष्णुदेव साय, ठीक है। एक सचिव सह आबकारी आयुक्त है जिनका नाम है सुश्री आर संगीता। ऑप्शन नंबर सी जो है ये भी क्या है तो याद रखिएगा, सचिव सह आबकारी आयुक्त, सचिव सह आबकारी आयुक्त, ये कौन है? सुश्री आर संगीता, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न यहां से बनता है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9। 9वां प्रश्न है यहां पे कि मादक द्रव्यों के आयात और निर्यात और परिवहन के लिए पास जारी करने की शक्ति किसको है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बताइए, कलेक्टर को, राज्य सरकार को, आबकारी आयुक्त को, या फिर कलेक्टर तथा आबकारी आयुक्त द्वारा अवधारित मादक द्रव्य की स्थिति में आबकारी आयुक्त? बताइए क्या इसका सही आंसर होगा, बताइए। तो इसका सही आंसर हमको लेना ऑप्शन नंबर डी। देखिए
अगर मादक द्रव्यों का आयात निर्यात या परिवहन करना है, तो अगर उसके लिए पास जारी करना है तो सबसे पहले अगर एक नॉर्मल पास जारी करना है तो कलेक्टर करेगा। ठीक है, कलेक्टर कर सकता है। अच्छा, इसका पहली बात तो वर्णन कहाँ मिलेगा, तो अधिनियम 1915 की जो अध्याय 3 है, ठीक है, अध्याय 3 है, इसकी जो धारा संख्या 10 है, अध्याय 3 की जो धारा संख्या 10 है, उसके अनुसार मादक द्रव्यों के आयात निर्यात और परिवहन के लिए पास जारी करने की शक्ति कलेक्टर को है। लेकिन अगर आबकारी आयुक्त भी क्या कर सकते हैं, कोई अवधारित मादक द्रव्य है तो उस स्थिति में आबकारी आयुक्त भी क्या कर सकता है, पास जारी कर सकता है। ठीक है, ये जो ऐसे पास होंगे या तो किसी निश्चित कालावधि के लिए होगा या तो विनिर्दिष्ट अवसरों या विशिष्ट परिसरों के लिए होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां प्रश्न है कि मादक द्रव्यों के आयात निर्यात और परिवहन का प्रतिषेध करने की शक्ति किसको है। इससे पहले हमने देखा कि पास का कौन जारी कर सकता है। अब हम देख ले हैं कि कोई भी मादक द्रव्य है उसको आयात करना, निर्यात करना या फिर परिवहन के लिए उसको रोक कौन कर सकता है, प्रतिषेध कौन कर सकता है, किसको इसकी शक्ति प्रदान है, प्राप्त है। केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, जिला कलेक्टर को या फिर ए और बी दोनों। बताइए किसको। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार को। ठीक है, ये जो हमारा अध्याय 3 है, इस अधिनियम के जो अध्याय 3 है, अधिनियम के अध्याय 3 के जो धारा 8 है, अधिनियम 3 के जो धारा क्रमांक 8 है, उसके अनुसार राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके राज्य भर में या फिर किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में महुआ या फिर कोई अन्य आधार जो कि मदिरा के विनिर्माण के लिए उपयोगी है या उपयोगी हो सकता है, कि प्रभावी नियंत्रण के लिए यथोचित उपबंध कर सकेगी। ठीक है, तो प्रतिषेध करने की शक्ति किसी को है, बेसिकली राज्य सरकार को प्राप्त है अधिनियम के अध्याय 3 के धारा 8 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हमने 10 प्रश्न देखा। वीडियो बहुत लेंदी नहीं कर रहा हूं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम 11 से आगे तक के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, 10 प्रश्न कैसे लगे, आप सभी को क्या समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या इस वीडियो सीरीज को चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, ये भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी अवश्य करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। हाँ, और हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए, क्योंकि हम वहाँ पे वीडियो का PDF ही दे देते हैं, और किसी भी अगर कोई भी वीडियो डाला उसका नोटिफिकेशन वहाँ पे दे देते हैं, या फिर किसी भी तरह का डाउट हो तो हम सभी मिलकर वहाँ पे शॉर्ट आउट करते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।